गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की कहानी फिर से स्टार्ट करते हैं अपने पैसिव वॉइस के साथ। देखिए बेटाओ, कल की क्लास में मैंने आपको शायद कुछ सेंटेंस दिए थे बनाने के लिए कि उनको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना था। बस कुछ ही छात्रों ने कमेंट भेजे, मैंने जबकि ये कहा था जो भी बच्चा क्लास देखता है सभी बच्चों को कमेंट करने हैं। बेटा ऐसे इसी तरह से हम सीखेंगे। अगर हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करके या सेंटेंस को बना के उसका आंसर नहीं भेजेंगे तो टीचर को कैसे पता लगेगा कि बच्चे की कहाँ किस प्रकार से कैसे कमी चल रही है और बच्चे को फिर क्या चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी सेंटेंस आता है, कोई भी टीचर आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता है, क्वेश्चन देता है करने के लिए, तो आप उसको कमेंट ज़रूर किया करो बेटाओ। ठीक है। अब देखिए कल जो हमने सेंटेंस लिए थे, पहले उन सेंटेंसेस को हम क्लियर करते हैं कि वो सेंटेंस हैं क्या चीज़। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास थी, मैंने आपसे कहा था बेटाओ कि आज हम आएंगे कुछ टिपिकल सेंटेंसेस के साथ। तो कल की जो क्लास थी उसमें जो मैंने बेटा सेंटेंस दिए, पहले हम उन सेंटेंसेस को हल करेंगे, उसके बाद फिर कुछ सेंटेंसेस हम आपको और भी कराएंगे बेटा। तो चलिए देखते हैं कल मैंने आपको सबसे पहले जो सेंटेंस दिया था वो सेंटेंस क्या था बेटा। देखो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, शी ब्रॉट हर ग्लासेस फ्रॉम देयर। सी ब्रॉट हर ग्लासेस फ्रॉम देयर। बेटा नोटबुक पेन लेके बैठ जाया करो। अब जैसे ये सेंटेंस है आपको बिल्कुल इजी दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मिलता जुलता यदि कोई दूसरा सेंटेंस आ जाएगा तो हम उसे आसानी से बना सकते हैं। चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये अपना ये सेंटेंस हुआ, शी ब्रॉट हर ग्लासेस फ्रॉम देयर। तो इसको देखा बेटा, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा फुल स्टॉप है। तो यानी कि सेंटेंस कैसा हुआ हमारा, असर्टिव हुआ, असर्टिव सेंटेंस हुआ। ठीक है ना। तो देखिए अब जब कल मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न बनाया था, पहले आप उस पैटर्न को बनाइए। देखो बेटा वो पैटर्न हमने किस प्रकार से तैयार किया था कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को लिया, इनको क्या कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। फिर हमने इसको किस प्रकार से खोला, देखो बेटाओ, यानी बाइक में सबसे पहले क्या निकाला हमने, बताओ, ऑब्जेक्ट। क्या निकाला, ऑब्जेक्ट निकाला। ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया बेटाओ, सब्जेक्ट। फिर वर्ब हुई हमारी दो प्रकार की, एच वी प्लस एम बी। एम बी कौन सी लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। एच वी को कैसे लिखते हैं बेटा हम, चेंज करके। प्लस में अब बचा क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या करते हैं बेटा हम, बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। तो यानी कि ये पैटर्न हमें क्लियर करना होता है बेटा। अब आप ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, गौर से देखो ऊपर वाला सेंटेंस, सी ब्रॉट हर ग्लासेस फ्रॉम देयर। तो देखो वाक्य में सबसे पहले हम बेटा क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे हम, सब्जेक्ट। तो वाक्य में जब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे मेरे बेटाओ, तो ऑब्जेक्ट देखो कर्ता, क्रिया और कर्म। ठीक है बेटा, कर्ता, क्रिया, कर्म। तो ऑब्जेक्ट क्या है बेटा इसमें, हर। क्या है बेटा, हर। यानी कुछ बच्चों ने जो कमेंट भी किया है हर निकाला है, लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान दो कि जब मैंने आपको प्रोनाउन टेबल कराई थी, प्रोनाउन जो टेबल मैंने आपको कराई थी, तभी तो कहता हूँ बेटा कि हमको बेस यानी पिछला, इंग्लिश में सब कुछ लिंक होता है, जुड़ा होता है बेटा। अगर एक क्लास हमने नहीं देखी है ना तो अगली क्लास हमारे समझ में नहीं आएगी, ये क्लियर है बेटा। मैं बहुत बार कह चुका हूँ मैं आपसे, एक एक क्लास महत्वपूर्ण होती है इंग्लिश की। अब आज की क्लास है ना वो भी एंड तक महत्वपूर्ण रहेगी, इसलिए एक भी क्लास मिस मत किया करो। और अगर मिस नहीं करते हैं तो आप दिमाग से नहीं देखते हैं, इसलिए दिमाग से देखा करो, माइंड से देखा करो, कॉपी में नोट किया करो कि सर ने क्या लिखाया है क्या नहीं लिखाया है। तो बेटा देखो मैंने आपको लिखाया था, ये शी का रूप लिखाया था बेटा, सी का, शी, हर और हर। कि सी का बेटा ऑब्जेक्ट भी हर होता है और सी का पजेसिव भी हर होता है। ध्यान रखो इस चीज़ में।
उसमें फिर मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था बेटा कि हर जो होता है ना, हर के बाद कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो पजेसिव है, पजेसिव के बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होती है। क्या होती है बेटा? नाउन। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब हम यहाँ पे हर देखेंगे बेटा, तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ध्यान रखना इस चीज़ को, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। हर के बाद देखो ग्लासेस, हर के बाद क्या है बेटा? ग्लासेस है, ग्लासेस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हर पजेसिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? पजेसिव का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपना पूरा आएगा हर ग्लासेस, हर ग्लासेस। ठीक है, तो यानी कि अब आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब आप हर का सी मत कर देना। कई बच्चों ने जैसे बनाया है तो हर का क्या कर दिया बेटा? सी कर दिया। हर का सी मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बेटा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करते हैं, ना कि पजेसिव का सब्जेक्ट। मैंने ये नहीं बताया आपको कि पजेसिव का सब्जेक्ट करते हैं। सब्जेक्ट किसका करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट का। और यहाँ पे जो हर है, ये हर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है बेटा, ये हर हमारा क्या है? पजेसिव है। क्या बेटा? पजेसिव। और पजेसिव के बाद नाउन जरूर आती है, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। तो इसका ऑब्जेक्ट पूरा होगा बेटा। शी ब्रॉट, वह लाई, हर उसे लाई, या अपने ग्लासेस कहते हैं बेटा, चश्मे, अपने चश्मे लाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आएगा हर ग्लासेस। इसलिए हम जब इसका पैसिव बनाएंगे बेटाओ, तो यहाँ पे अपन इसको पूरा निकालेंगे, क्या? हर ग्लासेस। इस तरह से आगे समझे बेटा? तो हर ग्लासेस ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बन गया? हमारा सब्जेक्ट। अब जैसे कि माई आ जाते हैं यहाँ पे, माई ग्लासेस, तो माई का आई थोड़ी करते अपन, पूरा क्या करते हैं? माई ग्लासेस करते हैं। मैंने जब आपको प्रोनाउन टेबल बेटा कराई थी ना, तब आपको बताया था कि पजेसिव वर्ड कभी अकेला नहीं आता है, पजेसिव के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना बेटाओ, नोट कर लेना नीचे कि पजेसिव के साथ कोई, जब ये सेंटेंस हम बना लेंगे तो आप इस चीज़ को याद रख लेना बेटाओ, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर कोई पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। जैसे माई आ जाए, ठीक है बेटाओ, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, इट्स आ जाए, देयर आ जाए। ठीक, ओके बेटा, हर, इट्स, देयर ये आ जाए, तो इनके साथ यानी कि कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। ये वर्ड कभी भी अकेले नहीं आते हैं। इस हिसाब से हम इसको लिख लेंगे बेटा। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो कई बार नाउन का पजेसिव कैसे बनता है आप जानते हैं? एपोस्ट्रोफ लगा के। कैसे? जैसे राम की कार, राम्स कार, मोहन की कार, मोहन्स कार। ठीक, एपोस्ट्रोफी का जो नियम है वो बिल्कुल पूरा का पूरा अलग, एक अलग क्लास में मिलेगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्या निकाल लिया बेटा? हर ग्लासेस। ध्यान दो इस चीज़ पे, यहाँ पे अपन ऑब्जेक्ट निकाल लिया हर ग्लासेस। अब देखो नंबर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। अब नंबर किसका बेटा? HV। अब बैक में देखो बेटा, HV नहीं दे रखी है और सेकेंड फॉर्म दे रखी है, तो वाज या वर। टेंस देख लो, टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। किस में चेंज करेंगे बेटा? हम पास्ट कंटिन्यूस में, तब भी HV क्या आएगी? वाज या वर। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटाओ कि हर ग्लासेस के साथ हम वाज लगाएं या वर लगाएं। सोचो एक मिनट कि हर ग्लासेस के साथ हम वाज लगाएं या वर लगाएं। कई बच्चों का आंसर आएगा सर वाज लगाएं, कई बच्चों का आंसर आएगा सर वर लगाएं, क्योंकि ग्लासेस क्या लगा हुआ है? ES। कैसा हो रहा है बेटा? बहुवचन। तो क्या लगाएंगे इसके साथ? वर। क्या लगाएंगे बेटा? वर। लेकिन नहीं, लेकिन इसके साथ हम वर का प्रयोग नहीं, किसका प्रयोग करेंगे बेटा? वाज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। हर ग्लासेस वाज। अब आगे आइए बेटा, हर ग्लासेस वाज हो गया। अब HB हो गई क्लियर। अब नंबर किसका है बेटा? MB थर्ड का है। MB क्या है बेटा? ब्रॉट। अब ब्रॉट की थर्ड फॉर्म में क्या होती है बेटा? ब्रॉट होती है। क्या होती है? ब्रॉट। ये हो गया क्लियर। अब सब्जेक्ट का वाई प्लस ऑब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट क्या है बेटा? शी। तो यहाँ पे कर दिया हमने वाई हर, और इसको बनाया हमने फ्रॉम देयर।
इस प्रकार से ये इसका पैसिव बनेगा बेटा। ठीक है, देखो अब मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेंटेंसेज, इसमें फिर भी कोई कमी रह जाती है तो मुझे कमेंट करना। ओके, कमेंट करने के बाद मैं आपको उसको और क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ सस्पेंस वाली है, कन्फ्यूजन पैदा करने वाली है कि सर ये ग्लासेस तो हमारा बहुवचन है, आपने इसके साथ बाज क्यों लगाया है, वर्ग क्यों नहीं लगाया। तो देखिए आइए इसको हम इधर की साइड थोड़ा सा करके समझते हैं। ठीक है तो आपको देखना पड़ेगा बेटा, समझना पड़ेगा हल्का सा कि देखो ये ग्लासेज हमको बहुवचन सा लग रहा है लेकिन ये एक वचन है। देखो बेटा ग्लासेज मीन्स होता है चश्मे। ठीक है, कुछ शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करके नीचे लिख लेना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि दिखने में कैसे लगते हैं बहुवचन, लेकिन दरअसल वो एक वचन होते हैं। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटाओ जो दिखने में हमको प्लूरल दिखाई देते हैं, बहुवचन दिखाई देते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं बेटाओ, एक वचन होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखो ग्लासेज, जैसे कि हम यहाँ पे एक शेप बनाए बेटाओ ये, और यहाँ पे ये शेप हमारी किसकी तैयार होगी बेटा, ग्लासेज, चश्मे। ठीक है, अब यदि कोई ऐसी वस्तु हो जिसके दो टुकड़े कर दिए जाएं और उसकी समान शेप निकल रही हो बेटाओ, जैसे कि हम यहाँ पे इसको काट देते हैं तो देखो दो बिल्कुल समान शेप निकल रही। क्या निकले बेटाओ, समान शेप। इसलिए इसके पार्ट कितने बेटाओ, दो। पार्ट कितने हैं, दो पार्ट हैं। तो इसलिए हम इसको प्लूरल में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बेटाओ, प्लूरल में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जब हम ग्लासेज लिखेंगे तो ग्लासेज है तो बेटा अपना एक वचन, लेकिन दिखता कैसा है बेटाओ, बहुवचन। ग्लासेज मीन्स होते हैं चश्मे। अब दूसरा इससे मिलता जुलता और शब्द लेते हैं बेटाओ, स्पेक्टेकल्स। क्या लेते हैं बेटाओ, स्पेक्टेकल्स। अब देखो स्पेक्टेकल्स भी चश्मे होते हैं। ग्लासेस थोड़े अपने जैसे कि ओल्ड मैन जो चश्मे लगाते हैं, जो थोड़े शौकीन नहीं होते, दिखने में थोड़े भद्दे लगते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लासेस बोलते हैं। स्पेक्टेकल्स बोलते हैं जो थोड़े शौकीन चश्मे होते हैं लेकिन नज़र के चश्मे होते हैं, आँखों के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, स्पेक्टेकल्स। तो स्पेक्टेकल्स भी कैसा होगा बेटा, देखने में कैसा है, बहुवचन, लेकिन दरअसल कैसा होगा, ये एक वचन। ध्यान रखना। ऐसे एक शब्द और है हमारा चश्मे में, गॉगल्स। क्या है बेटा, गॉगल्स, आपने सुना होगा। इसको भी हम गॉगल्स बोलते हैं, गॉगल नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों को। जो शब्द मैंने आपके लिए लिखा रहा हूँ उनको आप नोट करके सेंटेंस नीचे लिखते जाना बेटा। अगर वो वर्ड्स हमारे लिए आ गए तो वो हमारे कैसे होते हैं, एक वचन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्लासेस है। ये पैटर्न हमें क्लियर करना है। ठीक है, ग्लासेज हो गया। अब दूसरी चीज़ बेटाओ, अब आगे चलते हैं। जैसे कि हम SCISSORS, क्या लिखा हुआ है बेटा, ये सीजर्स। ठीक है, बोलने वाले भी इसको गलती करते हैं बेटा, सीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजर। सीजर का अर्थ होता है बेटा कैंची। क्या होता है, कैंची। लेकिन शुद्ध जो होता है बेटा वो हमारा सीजर्स होता है। क्या होता है, सीजर्स। सीजर्स बोलते हैं। अब ये भी कैसा होता है बेटा, बहुवचन में होता है, लेकिन होता कैसा है, एक वचन। कैंची की भी कितनी टांगें होती हैं बेटा, दो होती हैं। ये उनको अलग अलग कर दिया जाए तो दो समान पार्ट निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या किया बेटा, बहुवचन में कर दिया सीजर्स, लेकिन होता कैसा है, ये सिंगुलर होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। देखो हम एक शब्द डेली यूज करते हैं बेटा, पैंट्स, शर्ट्स। डेली यूज करते हैं, हम बोलते हैं बेटा पैंट, शर्ट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है बेटा। ये थोड़ा स्लैंग वर्ड में बोलते हैं, हम स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं पैंट और शर्ट। लेकिन शुद्ध जो इंग्लिश का वर्ड है बेटा वो कैसा है, पैंट्स। क्या बोलेंगे, पैंट्स। पैंट्स होता है शुद्ध, ना कि पैंट। और अगर पैंट्स लिखा हुआ आ गया तो वो भी कैसा होगा बेटा, हमारा एक वचन होगा। शर्ट्स भी कैसा होगा, हमारा एक वचन होगा। ठीक है बेटा, आगे खूब यूज करते हैं आप ट्राउजर्स। अच्छे से यूज करते हैं ट्राउजर्स, हम बोलते हैं ट्राउजर। ट्राउजर नहीं है बेटा, ट्राउजर्स बोलते हैं। आगे एक शब्द आपने सुन ही रखा होगा बेटा, बाइनोकुलर्स। और बाइनोकुलर्स होती है बेटा अपनी आँखों से जो देखते हैं दूरबीन। क्या होती है बेटा, दूरबीन। दूरबीन के भी दो पार्ट होते हैं बेटा, उनको अलग अलग कर दें, दो सेम पार्ट निकल के सामने आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बाइनोकुलर्स को भी हम
प्लूरल में यूज करते हैं, लेकिन होता कैसा है बेटाओ, एक वचन होता है। तो ये वर्ड्स ऐसे बेटाओ जो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल, दिखने में कैसे लग रहे हैं, बहुवचन लग रहे हैं, लेकिन दरअसल ये होते कैसे हैं बेटा, एक वचन होते हैं। इन चीज़ों का थोड़ा सा माइंड कर लेना, दिमाग पे थोड़ा सा जोर दे देना। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाऊंगा, इनसे मतलब नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, ठीक है, जो कि पढ़ने के आगे तक काम आती है हमको बेटा। केवल 10वीं क्लास से ही मतलब नहीं है, आगे तक हमको ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो अब जाके आपको क्लियर हुआ होगा बेटाओ कि हर क्लासेज के साथ हमने वाज क्यों लगाया है, वर हमने क्यों नहीं लगाया। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आप नोट कर लो, अच्छे से आराम से नोट कर लो। चलिए अब अपना दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। दूसरा सेंटेंस है बेटा हमारा, ही इज नॉट रीडिंग हिज लेसन। ही इज़ नॉट रीडिंग हिज लेसन। तो इसको देख लेंगे बेटा, हम आराम से देख सकते हैं इसको कि सेंटेंस कैसा है हमारा, असर्टिव है। कैसा है, असर्टिव। आइए बनाओ। तो वो इस पैटर्न अपना सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट। तो देखो ही, एच बी, एम बी। अब देखो हिज। अब बताओ आप हिज का ही कर सकते हैं क्या, वो ही पहले वाला सेंटेंस वाला नियम है, हिज का ही करेंगे क्या। हिज क्या है, पजेसिव, और पजेसिव का सब्जेक्ट नहीं करना, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है। ओके बेटा, तो ये पजेसिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, और पजेसिव के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। तो इसलिए हम इसको बेटा पूरा लेंगे, क्या लेंगे, हिज लेसन। क्या लेंगे, हिज लेसन, कंप्लीट, ये नियम अपना। अब आओ दूसरे एच वी पर। अब एच वी देखो क्या बेटा, इज, आप अच्छे से जानते हैं इज, एम आर बाद ज़बर के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। क्या लगाएंगे बेटा, बीइंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इज और इज के साथ क्या लगा दिया बेटा, बीइंग लगा दिया। अब देखो सेंटेंस कैसा है हमारा, नेगेटिव, तो हमने क्या लगाया बेटा, नॉट। ओके, अब फिर उसके बाद में एम भी लेंगे हम, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म में क्या होती है बेटा, रीड होती है। क्या होती है, रीड। इस तरह से हम अपने नियम के अनुसार बनाएंगे, लेकिन हम थोड़ी सी एक गलती कर गए बेटा, प्लेसिंग वाली। किसकी बेटा, प्लेसिंग वाली गलती कर गए, और आपने भी ये गलती की होगी बनाते समय, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे हमने एज के साथ जो बीइंग जो लगाया है ना मेरे बेटाओ, ये बीइंग कहाँ जाएगा पता है आपको, एम बी से पहले, नॉट, और यहाँ क्या होगा बेटाओ, बीइंग रीड। हिज लेसन इज नॉट बीइंग रीड। रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बेटाओ, रीड होती है, और यहाँ पे हमने कर लिया बेटाओ बाय हिम। अब इसमें जो नोट वाली बात है, इसमें जो हमको नोट लिखना है वो क्या लिखना है बेटाओ, अगर आपके लिए पैसिव में यूज करना हो बी, बीइंग और बीन, ठीक है बेटा। अगर आपको पैसिव वॉइस में कहीं भी इनका यूज करना हो, बी का करना हो या बीइंग का करना हो या बीन का करना हो, आप जानते हैं मॉडल के साथ बी आता है, हैज या वेड के साथ बीन आता है, ठीक है तो, और इजेमार बाजर के साथ बीइंग आता है। अगर इनका हमें यूज करना होता है तो इनकी प्लेसिंग हमेशा एम बी से पहले रहती है, बीइंग रीड्स, जस्ट एम बी से पहले। अगर हमने नॉट बाद में रख दिया तो प्लेसिंग कैसी हो जाएगी बेटा, गलत हो जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए इनको हम कहाँ रखेंगे बेटा, एम बी से पहले। इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट इस तरह से बनेगा, हिज लेसन इज नॉट बीइंग रीड बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे चलते हैं हम अपनी कहानी को लेके आगे की तरफ। चलिए तीसरा सेंटेंस है बेटा अपना, रवि tore the pages of copy। चलिए
रवि टोर द पेजेस ऑफ कॉपी। सेंटेंस तो वही असर्टिव है, फटाफट से बनाते हैं हम। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट की समस्या आ रही है हमारे सामने। रवि टोर मुख्य क्रिया, तो देखो द पेजेस, एमबी के तुरंत बाद क्या बेटा, द पेजेस, द पेजेस। ठीक है, तो बच्चे ज़्यादातर ऐसे लेते हैं, एमबी के तुरंत बाद आ गया भाई द पेजेस, और पेजेस को यहाँ पे हम ले लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आपको एक नीचे फिर नोट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में यदि क्या दी हुई हो बेटा, नाउन, क्या दी हुई हो, नाउन, और नाउन के बाद क्या दिया हुआ बेटा, ऑफ, क्या दिया हुआ, ऑफ, तो ऑफ के बाद भी हमें क्या मिलेगी बेटा, नाउन। सिर्फ ऑफ का नियम है बेटा। जैसे कि हमने कोई ऑब्जेक्ट निकाला, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पे, कि हमने कोई ऑब्जेक्ट निकाला और ऑब्जेक्ट निकल गया हमारा जैसे द पेजेस। ओके, ऑब्जेक्ट निकल के आ गया द पेजेस। अब वो जो ऑब्जेक्ट हमने निकाला है तो उसके आगे और देखो कहीं ऑफ तो नहीं दे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको ऑफ दे रखा हो बेटा, तो ऑफ के बाद भी जो नाउन होती है ना बेटा, ये नाउन पूरा की पूरा हमारा क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है बेटा, ये पूरा की पूरा एक ही नाउन का काम करता है, जो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट, जहाँ स्टूडेंट्स गलती कर जाता है बेटा। ठीक है, तो रवि टोर द पेजेस ऑफ कॉपी, तो इसका ऑब्जेक्ट पूरा निकलेगा द पेजेस ऑफ कॉपी। ठीक है बेटा, इसको मैं आपको बता दूंगा बेटा, नाउन जिसे अपनी नाउन है प्लस ऑफ है प्लस नाउन है। अब यहाँ पे जो ऑफ का प्रयोग किया जाता है, ये संबंध बताने के लिए किया जाता है, यानी कि ये दोनों नाउन जो होती हैं ये एक दूसरे का हिस्सा होती हैं। ये जो नाउन होती है ना बेटा, ये एक दूसरे का हिस्सा होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, और ये संबंध को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इसमें जो ये शब्द होता है मेन, ये होता है, और ये हमारा क्या होता है बेटा, जो दूसरी जो नाउन होती है इसे हम एडजंक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एडजंक्ट। ध्यान रखना, ये दूसरी वाली जो नाउन आती है इसको हम बेटा एडजंक्ट बोलते हैं। अब एडजंक्ट क्या है, एडजंक्ट वो है बेटा, यानी किसी भी वस्तु का मूल पार्ट, और यहाँ पे किसी भी नाउन का मूल पार्ट। ठीक है, अगर हम सिंपली समझ के चलें तो किसी भी वस्तु का मूल पार्ट, मूल भाग एडजंक्ट होता है, और सेंटेंस में किसी भी शब्द का मूल शब्द जो होता है वो हमारा एडजंक्ट होता है। जैसे पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, तो मूल क्या है बेटा, पेड़ है कि नहीं, तो पेड़ क्या हुआ, हमारा एडजंक्ट हुआ। यहाँ पे द पेजेस ऑफ कॉपी, कॉपी के क्या बेटा, पृष्ठ, कॉपी के पृष्ठ, तो पृष्ठ का ही गए, कॉपी के तो मूल शब्द क्या है हमारा, कॉपी, इसलिए तो हमने क्या कहा बेटा, एडजंक्ट कहा। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब यहाँ पे ऐसा आपको तो देखो, ये तो समझाने आगे समझाने वाली चीज़ है, लेकिन आपको तो सिर्फ एक चीज़ रखनी है, यदि जो हमने ऑब्जेक्ट निकाला, ऑब्जेक्ट के बाद यदि ऑफ आ गया ना, ऑफ, तो ऑफ के तुरंत जो बाद जो नाउन और दे रखी है वो पूरा की पूरा आप एक साथ कलेक्ट करो। ठीक है, जब एक साथ कलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना ये बन जाएगा द पेजेस ऑफ कॉपी, ये हमारा ऑब्जेक्ट निकल गया है। अब चलिए एच भी लगाते हैं, तो एच भी वही पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर लगेगी, क्या लगेगा, वाज या वर। अब इसमें वाज लगाए या वर लगाए, तो ये देखना पड़ेगा आपको, ऑफ से जो पहले वाली नाउन है वो, ऑफ के बाद वाली नहीं बेटा, अपना मूल चीज़ होता है क्या, ये केवल अपना क्या होता है, एडजंक्ट। इसके हिसाब से कभी भी एच भी नहीं आती, ध्यान रखना। आपका कभी भी ऐसा कोई शब्द आ जाए और आपको एच भी बेटा लगानी पड़े, तो ध्यान रखना इस चीज़ को कि ऑफ से पहले जो नाउन दे रखी है उस नाउन के अनुसार हम एच भी लगाते हैं। तो ये नाउन देखो, द पेजेस कैसी हुई, प्लूरल, तो एच भी क्या आएगी बेटा, वर, क्या आएगी, वर। टोर की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, टोर। देखो टोर मीन्स होता है फाड़ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा टीयर, टीयर टोर, टोर, ध्यान रखना, टीयर टोर, टोर। द पेजेस ऑफ कॉपी वर टोर, और क्या रह गया बेटा, वाई रवि। ओके बेटा, तो इस तरह से हमको ये सेंटेंस पूरे करने हैं, एक एक चीज़ को समझ के। जो मैं आपको नीचे नोट में लिखाते जाऊं, आप तुरंत ही सेंटेंस के नीचे उसे उतारते हुए चले जाओ, नोट डाउन करते हुए चले जाओ। ओके बेटा,
चौथा, ए बॉय प्लक द लीव्स ऑफ ट्री। तो देखो ये सेंटेंस बिल्कुल पहले जैसा ही है, प्लक द लीव्स ऑफ ट्री, तो पूरा आ जाएगा बेटा, इसमें ध्यान रखना। इसको हम पूरी तरह से बना देंगे, पूरी तरह से कैसे कि द लीव्स ऑफ ट्री, ठीक है। प्लक, अब बाज लगाए बर लगाए, तो वो अभी आपको मैंने बता दिया था, किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो लीव के साथ क्या लगा दिया हमने, वर, क्या लगा दिया बेटा, वर, और क्या कर दिया हमने, प्लक, वर प्लक्ड बाय अ बॉय, कंप्लीट। ओके बेटा, तो इस तरह से हम सारे सेंटेंस अपना क्लियर करते जाएंगे। अगला सेंटेंस लेते हैं बेटाओ, देखिए पांचवा है, दे प्लांटेड दीज ट्रीज इन 1950। ओके बेटा, तो इसको भी हम आराम से बना देंगे। देखो दे प्लांटेड दीज ट्रीज, तो एम बी के बाद क्या लिखा हुआ है, तो दीज ट्रीज। ओके, अब इसको हमें नोट करके याद रख लेना बेटा कि अगर हमें ये शब्द आया दिस, दैट, दीज और दोज प्लस नाउन, तो ये शब्द भी कभी अकेले नहीं आते हैं। ओके बेटाओ, ये शब्द भी हमारे कभी अकेले नहीं आते, ये हमारे एडजेक्टिव होते हैं जो कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन आती है। जैसे दीज आ गया तो दीज के साथ कुछ ना कुछ अवश्य आएगा, दैट आ गया तो कुछ ना कुछ अवश्य आएगा, दिस आ गया तो कुछ ना कुछ नाउन अवश्य आएगी। तो यहाँ पे हम पूरा ले लेंगे इसे, दीज, और यहाँ पे लिख लिया बेटा हमने ट्रीज। अब ट्रीज कैसा हुआ, बहुवचन, इसको लगा दिया हमने वर प्लांटेड, वाई देन इन 1950। ठीक है ना, ध्यान रखना इस नियम को, मैं आपको बाद में कराऊंगा बाय देम वाला कि सर ये तो हमारा अनइम्पोर्टेंट है, इसे तो हम जोड़ेंगे नहीं। अभी मैंने आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कराया नहीं है। ओके, इस नियम को मैं आपके लिए आगे बताऊंगा। ओके बेटा, अगला देखते हैं बेटाओ, ये जो नोट है ना, ये जो नोट ये इसके साथ रखना है। छठवां लेंगे, ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो ये भी असर्टिव है बेटा। अब वो देखो दिस आ गया, क्या आ गया बेटा, दिस, क्या आ गया, दिस। आपस में सभी मैंने आप एक दूसरे से मिलते जुलते दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ही कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब ऑब्जेक्ट जब निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट निकलेगा यहाँ पे दिस क्वेश्चन। क्या निकला बेटा, दिस क्वेश्चन निकल करके सामने आया। अब हम लेंगे बेटा क्या, एच वी देखो बेटा, कैन, कैन के साथ क्या लगाते हैं, वी कैन वी। तो अभी हमने जो तीसरा सेंटेंस जो पढ़ा था ना, वी वीन और विंग, कैन वी, तो वी कहाँ चला जाएगा, एम बी से पहले। ध्यान देना इस चीज़ पे, कैन के साथ जब हम वी लगाएंगे तो वी एम बी से पहले चला जाएगा, यानी कि नॉट इधर को सर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन कैन नॉट वी सॉल्व, और बेटा क्या हो जाएगा, बाय। ओके, अब इस प्रकार से हम इसको बना लेंगे। देख लो आराम से सेंटेंस, आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर चला जाता हूँ। लास्ट जो क्वेश्चन हमने दिया था बेटा आपको, शी नेवर अटेंड्स माय क्लास। तो इसमें देखो हो ही नहीं हम आया बेटा माई क्लास, तो ऑब्जेक्ट इसमें निकल के क्या आएगा, पूरा माई क्लास आएगा। क्या बेटा, माई क्लास आ गया। अब यहाँ पर देखो शी नेवर, अब एक चीज़ नई आ गई बेटा इसमें कि अटेंड से पहले क्या दिया हुआ आ गया बेटा, नेवर दिया हुआ है। क्या गया, नेवर। तो आप यहाँ पे याद रख लेना बेटा, यदि एडवर्ब प्लस एम बी, बाइक में यदि बेटा कोई ये तरीका आ जाता है कि कोई एम बी से पहले कोई क्या आ जाता है बेटा, एडवर्ब, तो इनकी जो प्लेसिंग जो होती है बेटा, प्लेसिंग, वो प्लेसिंग कैसी होती है बेटा, सेम होती है।
सेम का मतलब ये जो एडवर्ब इससे पहले आया है, एम बी से पहले नेवर जो आया है बेटाओ, ये नेवर एम बी के साथ ही रहेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, जब हम इसको बनाएंगे माई क्लास, जैसे बी वीन बीइंग को हम एम के पास रखते हैं, उसी तरह से हम इसको भी नेवर को भी कहाँ रखेंगे, एम बी के जस्ट अटैच रखेंगे। ओके बेटा, अब यहाँ पे माई क्लास, तो टेंस कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा हुआ बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शायद क्रिया अपनी क्या आनी चाहिए बेटा, इज। क्या आनी चाहिए, इज। और इज के बाद फिर लिखेंगे हम नेवर, और नेवर के बाद हम कर देंगे इसे क्या, अटेंडेड। क्या कर देंगे बेटा, अटेंडेड। और बाय हर, बाय हर। तो ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको नोट के रूप में बेटा लिखाई हैं, ये सारी चीज़ें सेंटेंस को बनाते जाओ, कॉपी में नोट जरूर रखना बेटा, ऐसे याद नहीं रहती हैं। आप कहीं ये सोचें सर पढ़ाते हैं जब हमारे समझ में अच्छा आ जाता है तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको ये याद हो जाते हैं, लेकिन बेटा बाद में ध्यान नहीं रहते ये चीज़ें। इसलिए मैं बार बार तुमसे फोर्स करता हूँ बेटा कि कॉपी में इनको नोट जरूर कर लिया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने आपको 7 सेंटेंस कराए जो मैंने आपको कल हल में दिए थे बेटा, और ये 7 सेंटेंस में कम से कम ज़्यादा नहीं तो हमने 7 चीज़ तो नई सीखी ही होंगी, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। और अभी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं 7 सेंटेंस में पूरा सब कुछ हो गया, बहुत सारे सेंटेंस टिपिकल आएंगे। अभी तो हमने केवल असर्टिव ही तो कर रहे हैं हम, अभी प्रश्नवाचक करेंगे, इम्पेरेटिव करेंगे, और बहुत सारे सेंटेंस आएंगे, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी बेटा लिखने के लिए। सारी चीज़ें आप नहीं करते जाओ, मैं क्लियर कह सकता हूँ बेटा, ये चीज़ें अब तक आपने नहीं पढ़ी, और मैं जो भी पढ़ाऊँगा ना वो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये समझ लेना। और मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि बच्चे ने कोई चीज़ पहले पढ़ रखी है या नहीं पढ़ रखी है। आप टेंशन मतलब, आपका काम तो केवल ये रेगुलर क्लास लेने का, आप रेगुलर क्लास लो और सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो हमने आपको टिपिकल सेंटेंस, जो मैंने आपको कुछ सेंटेंस दिए थे वो हमने क्या किए बेटा, हल। और इन्हीं के साथ हम आज की क्लास संपन्न करते हैं बेटा, और कल फिर मिलेंगे हम कुछ नए सेंटेंसेज के साथ। ओके बेटा, तो तब तक के लिए अलविदा बेटा, बाय, जाओ खुश रहो।